हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का फिर से इस चैनल पे। और इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं नंबर सिस्टम। तो जैसे कि मैंने पहले बताया था कि आपको अगर किसी भी वीडियो में कोई भी स्पेसिफिक सॉल्यूशन है तो आप उस प्रॉब्लम को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ढूंढ कर वहाँ डायरेक्टली जा सकते हैं बिना पूरा वीडियो देखे। तो चलिए शुरू करते हैं नंबर सिस्टम। यह हमारा फर्स्ट चैप्टर। आपको आप लोगों को मिला ही होगा पहले नंबर लाइन। और यहाँ पे कहीं पे भी हम अगर ज़ीरो पुट कर देते हैं तो इसके राइट साइड में वन होता है, फिर आता है टू, फिर थ्री, फिर फोर, फिर फाइव, ऐसे करके आता रहता है। और इसके लेफ्ट साइड में आता है -1, -2, -3, -4, ऐसे आता रहता है। तो ये जो वन जो है, वन से हमारा शुरू होता है नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स आपका होता है 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। नेचुरल नंबर को हम डिनोट करते हैं एन से। फिर जब हम जीरो इंक्लूड कर लेते हैं, जीरो को जब हम पकड़ लेते हैं इसके साथ, जीरो से जब शुरू होगा, 0, 1, 2, 3 ऐसे करके अगर चला जाएगा तो इसको हम बोलेंगे होल नंबर्स। होल नंबर्स बोलेंगे। उसके बाद जब हम बोलेंगे कि हम नेगेटिव नंबर सबको भी इंक्लूड कर लेते हैं तो वो हो जाएगा हमारा इंटेजर्स। इंटेजर्स को हम डिनोट करते हैं जेड से। जेड से क्यों डिनोट करते हैं, क्यों आई से क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि जेड जो है वो जर्मन में इसको जहलन का शॉर्ट फॉर्म है जेड। और जहलन मतलब टू काउंट। टू काउंट मतलब काउंट करना। जर्लन मतलब काउंट करना। ये जर्मन लैंग्वेज का एक वर्ड है और इसी से आई को डिनोट करते हैं। तो ये हो गया हमारा इंटीजर तक। और इसके बाद हमें मिला था रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स वो होता है जो दो नंबर्स के बीच में जितना नंबर्स है वो सब रैशनल नंबर्स होता है। ये हमने पढ़ा था। और जैसे कि -2 और -1 के बीच में जो जो हमारा हम नंबर लिख सकते हैं, जैसे -1/2, -3/4, -5/6, जो जो नंबर आएगा हमारा वो सब इन दोनों के बीच में आएगा। और ये सब रैशनल नंबर्स है। ये सब ना ही इंटीजर्स है, ना ही होल नंबर है, ना ही नेचुरल नंबर है। ये सब रैशनल नंबर्स है। तो ये सब तो हमने पहले ही पढ़ा था, पहले क्लास में ही पढ़ लिया था। अब इस क्लास में हम पढ़ेंगे कि जो रैशनल नंबर्स नहीं है वो सब क्या नंबर्स हैं, वो देखेंगे हम। जैसे कि हम अगर रैशनल नंबर्स क्या होता है, रैशनल नंबर्स वो होता है जिसको हम p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, जो जहां q नॉट इक्वल टू 0 होता है। क्यों नॉट इक्वल टू 0 क्यों होता है? क्यों नॉट इक्वल टू 0 इसलिए होता है क्योंकि अगर हम डिनोमिनेटर अगर 0 लिख दे तो वो नंबर हम डिफाइन नहीं कर पाते हैं। वो नंबर नॉन डिफाइनेबल नंबर हो जाता है। जैसे 5/0, ये नंबर का वैल्यू कितना होगा ये हमें पता नहीं है। इसीलिए p/q फॉर्म में जब होगा एक नंबर तो q 0 नहीं हो सकता, p 0 हो सकता है। p अगर 0, जैसे कि 0/5, 0/5 जब हम लिखेंगे तो इसका वैल्यू होगा हमारा 0 हो जाएगा। इसका वैल्यू हो जाएगा 0। किसी की भी 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड कर लो तो वो 0 ही रहेगा। लेकिन किसी भी नंबर को अगर आप 0 से डिवाइड करोगे, किसी भी नंबर को अगर आप 0 से डिवाइड करोगे तो वो नंबर हमारा वैल्यू नहीं आएगा। हमें वैल्यू पता नहीं होगा उसका नंबर का। तो ऐसे हमारा रैशनल नंबर्स डिफाइन करते हैं।
तो जो नंबर हम p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, p बाई क्यू फॉर्म में जो नंबर नहीं लिख सकते हैं, जो ऐसा नहीं होगा, तो वो होगा हमारा इरेशनल नंबर। जैसे कि अगर हम लिखते हैं 3.14285639 डॉट डॉट डॉट, ऐसे अगर हम लिख देते हैं तो इस 9 के बाद क्या आएगा हमें नहीं मालूम है, इसके बाद क्या आएगा हमें नहीं मालूम है। तो जो ये जो हमारा लिखा हुआ है इसके बाद क्या क्या आएगा वो हमें नहीं मालूम है। तो जो नहीं मालूम है उसका हम डिनोमिनेटर कैसे बिठाएंगे, इसको हम 1 से नीचे 1 भी कैसे लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा हमारा इरेशनल नंबर, जो ना कभी खत्म होता है ना रिपीट हो रहा है। यहाँ पे एक भी नंबर रिपीट नहीं हो रहा है, तो ये होगा हमारा इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर्स का इजी एग्जांपल्स है √2, दूसरा एग्जांपल है √3। इसका जब हम रूट निकालेंगे तो देखेंगे कि वो नंबर खत्म नहीं हो रहा है। इसका जब रूट निकालेंगे तो देखेंगे ये नंबर खत्म नहीं हो रहा है। जैसे जैसे हम करते जाएंगे, रूट निकालते जाएंगे, वैसे वैसे हमारा नया नया नंबर आता रहेगा। तो ये सब हो गया हमारा इरेशनल नंबर्स। इसको इन सब को हम p बाई क्यू फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो जब जैसे कि दो नंबर्स के बीच में, दो इंटीजर्स के बीच में या दो नेचुरल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइटली मेनी रैशनल नंबर होता है, वैसे ही दो नंबर्स के बीच में इनफाइनाइटली मेनी इरेशनल नंबर्स भी होता है। तो वही पढ़ेंगे हम इस चैप्टर में। पहले हम अभी एग्जांपल्स देखेंगे। एग्जांपल 1 में आपको पूछा गया है ट्रू फॉल्स बताना है और रीजन बताना है। फर्स्ट दिया हुआ है एवरी होल नंबर इज ए नेचुरल नंबर। सब होल नंबर एक नेचुरल नंबर है क्या? सब होल नंबर हमारा नेचुरल नंबर इसलिए नहीं है क्योंकि होल नंबर पे 0 है और नेचुरल नंबर में 0 नहीं है। नेचुरल नंबर यहाँ से शुरू होता है, नेचुरल नंबर शुरू होता है 1 से और होल नंबर शुरू होता है 0 से। तो होल नंबर में ये नंबर एक्स्ट्रा है, तो सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं है। तो ये पहला हो जाएगा आपका फॉल्स। दूसरा है हमारा एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। एवरी इंटीजर इज ए रैशनल नंबर। सब इंटीजर नेचुरल नंबर रैशनल नंबर है। हाँ, ये ट्रू है क्योंकि -3 जो है उसको हम लिख सकते हैं -3/1 या फिर लिख सकते हैं -6/2। किसी भी तरह से हम लिख सकते हैं, वो p बाई क्यू फॉर्म में हो जाता है। जैसे हमारा -4 है, वो भी इसको भी हम -4/1 लिख सकते हैं, -8/2 लिख सकते हैं, तो वो रैशनल नंबर में हो जाता है। ये होता है p बाई क्यू होता है, यहाँ पे ये p हो जाता है, ये q हो जाता है। तीसरा हमारा दिया हुआ है एवरी रैशनल नंबर इज एन इंटीजर। एवरी रैशनल नंबर इंटीजर इसलिए नहीं है क्योंकि -2 और -1 के बीच में जब -3/2 जो है, -3/2 जो है वो हमारा इंटीजर नहीं है, पर ये हमारा रैशनल नंबर जरूर है। तो एवरी रैशनल नंबर इज नॉट एन इंटीजर। तो ये हो गया हमारा एग्जांपल 1। एग्जांपल 2 में हमारा पूछा गया है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 एंड 2। 1 और 2 के बीच में हमें 5 रैशनल नंबर्स ढूंढना है। तो जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें हम देखेंगे कि हमें कितना रैशनल नंबर ढूंढना है। 5 ढूंढना है। तो इसमें तो हमारा पहले डेनोमिनेटर दिया हुआ है 1, इसमें भी डेनोमिनेटर 1 है। तो डेनोमिनेटर जो है उसको हम इससे 5 से ज्यादा एक लिखेंगे। 5 से ज्यादा
क्या होता है, 5 से ज़्यादा होता है 6 या फिर 7। 6 करने से हमें बड़ा नंबर में जब हम डिनोमिनेटर में 6 बनाएंगे तो वो करने में टाइम लगेगा, 7 करने में टाइम लगेगा। इसलिए 5 से ज़्यादा नंबर हम सीधा 10 ले सकते हैं, तो उससे हमारा करने में इजी हो जाता है। तो जब हम 10 लेंगे तो 1/1 जो है, इसमें डिनोमिनेटर जब हम 10 बनाएंगे तो ऊपर भी हमें 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इसमें हो जाएगा 10/10। 1 हो गया 10 हमारा 10/10। तो जब 2/1 जो दिया हुआ है इसको भी हमारा डिनोमिनेटर सेम बनाना पड़ेगा, ताकि हमें पता चले कि हम लिख क्या रहे हैं। तो 1 × 10 जब करेंगे, इसको 2 × 10 जब करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 20/10। तो हमें अब 5 नंबर लिखना है 1 और 2 के बीच में। 5 रैशनल नंबर लिखना है 1 और 2 के बीच में, मतलब 10/10 और 20/10 के बीच में। 10/10 और 20/10 के बीच में आ जाता है 11/10, 12/10, 13/10, 14/10, 15/10। हो गया हमारा 5 नंबर। इससे ज्यादा भी आ जाएगा पर हमें वो उन सब की जरूरत नहीं है, हमें बस 5 नंबर पूछा गया है। तो ये आ गया हमारा 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1 and 2। ऐसे करके जब हमें बड़ा नंबर दिया होगा, जैसे 3 और 4 के बीच में हमें 10 रैशनल नंबर्स निकालना है, तो 10 निकालना है तो हमें 10 से ज्यादा डिनोमिनेटर लेना पड़ेगा। 10 से ज्यादा जब डिनोमिनेटर लेना पड़ेगा तो हम 11 नहीं लेंगे, हम 11 भी ले सकते हैं, लेकिन हम 11 इसलिए नहीं लेंगे क्योंकि करने में हमें आसानी होगा जब हम एक राउंड फिगर लेंगे, जैसे 20 जब हम लेंगे तो उसमें करने में हमें आसानी हो जाएगा। एग्जाम में हमें इतना टाइम नहीं रहेगा कि हम बस मल्टीप्लाई करते रहें। तो ये हो गया हमारा कैसे हम रैशनल नंबर निकालते हैं 2 नंबर के बीच में। तो इसके बाद आता है हमारा एक्सरसाइज 1.1। एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 1 हमारा दिया हुआ है 0 एक रैशनल नंबर है क्या है, तो उसको हम p/q फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। मैंने आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बताया था कि 0 को हम 0/5 से लिख सकते हैं। 0 किसी भी नंबर से लिख सकते हैं, यहाँ पे किसी भी नंबर हम पुट कर दे सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, जो भी हमारा मन का मर्जी करे वो हम पुट कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे p 0 हो गया, और यहाँ पे जो q है वो कोई भी इंटेजर हो गया एक्सेप्ट रैशनल नंबर, एक्सेप्ट 0। कोई भी इंटीजर हो गया एक्सेप्ट 0। यहाँ पे हमें दिया गया था कि p/q फॉर्म में लिखना है जो नॉट इक्वल टू 0। p/q फॉर्म में लिखना है जो नॉट इक्वल टू 0। p 0 हो सकता है, q 0 नहीं हो सकता है। यहाँ पे q हम 0 नहीं दिया हुआ है, p कोई भी नंबर हो सकता है। तो यहाँ पे हम 0 लिखेंगे क्योंकि हमें 0 का निकालना है। तो ये हो गया हमारा 0/1 या 0 एनी नेचुरल नंबर, एनी इंटीजर, 0 एनी इंटीजर। ये हो गया हमारा p/q फॉर्म में। दूसरा दिया हुआ है फाइंड 6 रैशनल नंबर बिटवीन 3 and 4। हम अभी थोड़ी देर पहले बोले थे 3/4 के बीच में जब हमें 10 रैशनल नंबर निकालने दिया जाएगा तो हम कैसे निकालने गए, उसके डिनोमिनेटर 20 पकड़ लेंगे। तो इसमें हमें पूछा गया है 6 रैशनल नंबर। 6 जब पूछा गया है तो 6 से ज्यादा हमारा क्या है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है। तो हम सीधा 10 ले लेंगे, 7 भी ले सकते हैं। पहले 7 लेके देखते हैं, 3 और 4। इसमें जब हम 7 ले लेंगे, इसमें तो पहले 1 दिया हुआ होता है, तो हम जब 7 लेंगे तो इसको भी हम इसमें 1 दिया हुआ होता है,
तो जब हम 7 ले लेंगे, जब हम डेनोमिनेटर को 7 बनाएंगे तो इसको भी 7 बनाना पड़ेगा। तो इसको जब हम 7 बनाए हैं, यहाँ पे जब डेनोमिनेटर 7 बना रहे हैं तो यहाँ पे भी हमें डेनोमिनेटर 7 ही बनाना पड़ेगा। तो ये आता है 21/7, ये आता है हमारा 28/7। तो इसमें इसके बीच में आ जाता है हमारा 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7। तो ये हमारा आ गया 27/7। ये हमारा आ गया 6 रैशनल नंबर। 7 इसलिए लिया था ताकि हमारा एग्जैक्टली 6 रैशनल नंबर आ जाए। जब हम 10 ले लेंगे तो हमें ज्यादा आएगा, ज्यादा की जरूरत नहीं है, हम बस 6 लिख लेंगे। जैसे 3/1, इसको जब हम 10 कर देंगे तो ये हमारा 30/10 आ गया। इसको भी हम 10 कर देंगे, 4/1। यहाँ पे हमारा 40/10 आ जाता है। तो यहाँ पे हमारा 31/10, 32/10, 33/10, ऐसे करके 36/10 तक हम लिख सकते हैं। यह हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। अभी तक हमें बस होल नंबर में पूछा गया है। अभी हमें फ्रैक्शन में पूछा जा रहा है कि फाइंड 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। तो सेम उसी तरह से करेंगे, 3/5 और इसमें दिया हुआ है हमारा 4/5। तो कितना पूछा गया है? 5 रैशनल नंबर। तो हम सीधा इसको 10 कर देते हैं, बिना कुछ सोचे सीधा हम 10 कर देते हैं। सॉरी, 10 जब कर देंगे तो इसमें आ जाएगा हमारा 30/50, इसमें आ जाएगा 40/50। तो इसमें हम लिख सकते हैं 31/50, 32/50, 33/50 अप टू 35/50। तो हमें 5 नंबर पूछा गया है, तो हम 31 से 35/50 तक लिख लेंगे। हो जाएगा हमारा 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। यह हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें पूछा गया है ट्रू फॉल्स और गिव रीजंस फॉर योर आंसर। फर्स्ट हमारा दिया हुआ है एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी नेचुरल नंबर इज ए होल नंबर, ये ट्रू है क्योंकि नेचुरल नंबर हमारा शुरू होता है 1 से, फिर जाता है 2, 3, 4 एंड सो ऑन, जाते रहता है। होल नंबर हमारा शुरू होता है 0 से। तो फिर ये सब जो नेचुरल नंबर है ये सब होल नंबर के बीच में ही आता है, होल नंबर के अंदर ही आता है, इसलिए हमारा ये ट्रू होगा। नंबर 2 में पूछा गया है एवरी इंटीजर इज ए होल नंबर। सब इंटीजर एक होल नंबर है क्या? नहीं होगा, क्योंकि -1 एक होल नंबर नहीं है। एवरी इंटीजर होल नंबर नहीं होता है। 3 में बताया गया है एवरी रैशनल नंबर इज ए होल नंबर। एवरी रैशनल नंबर इज नॉट ए होल नंबर बिकॉज -1 इज ए रैशनल नंबर बट इट इज नॉट ए होल नंबर। -1 एक रैशनल नंबर है पर ये होल नंबर नहीं है। -1/2 ये भी एक रैशनल नंबर है पर ये होल नंबर नहीं है। तो इसीलिए हर रैशनल नंबर होल नंबर नहीं होता है। होल नंबर बस 0 से शुरू होता है, रैशनल नंबर इसके पीछे भी जाता है। तो ये हो गया हमारा एक्सरसाइज 1.1। इसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में इरेशनल नंबर्स का और एक्सरसाइज 1.2, और बीच में जो एग्जांपल्स दिया हुआ है वो सब भी करेंगे। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर लीजिएगा। थैंक यू, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।